हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है रेजिस्टेंस, इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए, तो रेजिस्टेंस जो होता है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। चालक का यह एक गुण होता है जो विच इज रेजिस्टेड द चार्ज थ्रू ऑन इट। मतलब क्या है, जैसे कोई भी चालक का एक गुण होता है और जैसे ये कोई वायर है, इस पर प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है। यही कहलाता है आपका प्रतिरोध। इसको प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार से शो करते हैं। ये प्रतिरोध दो तरह से होता है, एक तो कांस्टेंट प्रतिरोध और एक तो परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये है कांस्टेंट प्रतिरोध का चिन्ह और ये है परिवर्ती प्रतिरोध का चिन्ह। क्लियर है? चलिए, तो धारा के मार्ग में रुकावट जो पैदा करता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ओम के नियम से हमें मालूम है, जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, उस पर बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगेगा और यही कांस्टेंट हमारा कहलाता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसका मान जब निकालेंगे तो V अपान I हो जाएगा। मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट का जो रेशो है, यही कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। यही कहलाता है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ओम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और करेंट का यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। अब यहां से अगर हम लोग को एक क्या होता है 1 ओम क्या होता है करके बोल दिया जाए, व्हाट इज 1 ओम, तो हम लोग इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इसको ले लेते हैं सबको 1। तो क्या डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर करंट इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है? द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर करंट इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस। चलिए, अब देखते हैं इसका नेचर क्या होता है। रेजिस्टेंस का नेचर क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का जो नेचर होगा स्केलर होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, अभी ओम पढ़े हैं तो यही होगा ओम। सिंबल के रूप में लिखे तो ये ओम। अब बात करेंगे डायमेंशन फार्मूला की। नया चीज है ये डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला देखिए, निकालने के लिए हमें R इज इक्वल टू, हम डायमेंशन फार्मूला V अपान I। तो V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क अपान चार्ज अपान I। क्लियर है? अब देखिए, वर्क का हम लोग डायमेंशन फार्मूला हमें मालूम है। वर्क का जो डायमेंशन फार्मूला होता है क्या होता है, क्षमा चाहूंगा, ये डायमेंशन फार्मूला इधर है तो इसका है, डिपेंडेंट को हम लोग बाद में देखेंगे। ये तो वर्क का जो होता है mL²T-2 होता है। अब देखिए, ये चार्ज क्या है, इसका होता है आपका AT और इसका होता है करंट का एम्पियर होता है, ये एम्पियर होता है। अब क्या होगा, mL²T-2 और ये हो जाएगा A²T, क्योंकि ये यहां आ जाएगा। अब फिर इसको फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ R
डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर, ये ऊपर चलेगा तो t-3 हो जाएगा और ये a-2। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का। अब देखते हैं किस पर निर्भर करता है इसका जो चालक होता है। चलिए, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस जो होता है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। और कैसा निर्भर करता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब क्या है, डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के। अगर R का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब L का वैल्यू बढ़ेगा, तो R का वैल्यू भी बढ़ेगा। कंडक्टर तार की, जैसे तार की बात कर लेते हैं, लंबाई बढ़ने पर उसमें प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई कम होने पर उसका प्रतिरोध भी कम होगा। ये सेकंड है। सेकंड क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देखिए यह क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, यह क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, अर्थात तार की जो मोटाई है उस पर निर्भर करता है। तार का अगर ज्यादा मोटा है तार, तो उस पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 1/A। तार का जो प्रतिरोध होगा, किसी भी चीज का जो कंडक्टर का प्रतिरोध होगा, वो एरिया के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। एंटी प्रोपोर्शनल होगा मतलब क्या है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर तो मोटे तार पर जो चालक का प्रतिरोध होगा वो अधिक होगा, पतले तार पे चालक का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो सर्वाधिक होगा। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर। तो चालक के पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करेगा ही करेगा। जैसे अलग अलग मेटल का दो अलग अलग चालक है, कंडक्टर है, तो दोनों पर जो रेजिस्टेंस मतलब करंट को रोकने की क्षमता अलग अलग रहेगा। जैसे हम लोग कॉपर ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, तो दोनों की जो दक्षता होगी अलग अलग होगी। अब टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है, सेम जैसे ये मैं कॉपर बता दिया, एल्यूमिनियम बता दिया, तो दोनों की दक्षता अलग अलग होता है। कॉपर ज़्यादा सहन शक्ति है, टेम्परेचर को ज़्यादा सहन शक्ति कर सकता है, किंतु एल्यूमिनियम कम। अगर एल्यूमिनियम को रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये जल्दी गल जाएगा अगर करंट हाई हो रहा है तो, और कॉपर थोड़ा लंबे समय तक टिक सकता है। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। विश्वास करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।